फिर से एक बार मिलते हैं। ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल और शकायना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से सभी का स्वागत है। आज हमारी अंतिम पाठशाला है, पाठशाला नंबर 100, टीचिंग नंबर 100, लेकिन इसमें भी 2 भाग है। इसमें और एक भाग हम लेंगे अगली बार। हमें गायन लेंगे। दुनिया में तूने बहुत धन कमाया, पर ये धन तेरे काम न आया। रूठा जग है, आस है झूठी, सब है यहाँ पर दो पल के साथ में। खिले तू यीशु का प्यारा, बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। खिले तू यीशु का प्यारा, बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। दुनिया में तूने बहुत धन कमाया, पर ये धन तेरे काम न आया। रूठा जग है, आस है झूठी, सब है यहाँ पर दो पल के साथ। किले तू यीशु का प्यारा, बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। ले तू यीशु का प्यारा, बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। नाम 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 ले तू यीशु का प्यारा नाम। नाम 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 ले तू यीशु का प्यारा नाम। काम 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 बन जाएंगे बिगड़े काम। काम 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 बन जाएंगे बिगड़े काम। सब है यहाँ पर सुख के साथी, दुख में न कोई आए सिर्फ यीशु। तेरा दर्द सारा यीशु ही जाने, बाएं फैलाए वो पुकारे तुझे। खिले तू यीशु का प्यारा नाम, बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। नाम 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 ले तू यीशु का प्यारा नाम। नाम 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 ले तू यीशु का प्यारा नाम। काम 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 बन जाएंगे बिगड़े काम। काम 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 बन जाएंगे बिगड़े काम। नाम 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 ले तू यीशु का प्यारा नाम। काम 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 बन
जाएंगे बिगड़ेगा नाम तेरा। तेरे बन जाएंगे तेरे बन जाएंगे बिगड़े काम। नाम 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 ले तू यीशु का प्यारा नाम। काम 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 बन जाएंगे बिगड़े काम। नाम 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 ले तू यीशु का प्यारा हालेलुया। यीशु का नाम लो, सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। आमीन। हम आज सीखने वाले हैं परमेश्वर की 7 आत्माएं, द 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड। अब ये जो आत्माएं हैं पवित्र आत्मा नहीं है, कि परमेश्वर की आत्मा है जो सिंहासन के सामने 7 तरह के अदालत की आत्मा है, जहां पर प्रभु हमें सिखाता है कि ऊंचे स्तर पर कैसे चलना है इस धरती पर स्वर्गीय चीजों को लेकर, है ना। ये प्राणी है ना, ये निर्माण किए गए थे हमें साधन देने के लिए, अनुशासन देने के लिए, परमेश्वर के बेटे बनने के लिए। ये 7 आत्माएं हैं, 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड, और उनका काम है हमें सिखाने के लिए, अनुशासन देने के लिए, हर एक चीज में जो परमेश्वर की महिमा दर्शाती है, द रेल्म ऑफ द किंगडम। और ये जो आत्माएं हैं हमें परमेश्वर के आंगन अदालत में लेकर जाएंगी, उसके पहाड़ पर जाने जो हमें बुलावा है, हमें परिपक्व बनाएगा। तो द 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड हेल्प अस टू मैच्योर, और हमारा लेवल जो है भविष्य सूचक लेवल ऊंचाई पर चलता है, और हम परमेश्वर की अदालत तक जाकर वापस आ सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कौन आरोप लगा रहा है, कौन किसके लिए आरोप लगा रहा है, और शैतान हर वक्त आरोप लगाता रहता है। तो द 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड हमें अनुशासन देता है कि किस तरह इस आरोप को हराना है, इसके विरोध में काम करना है, और हमें ट्रेनिंग देते हैं। हालेलुया। तो ये हर एक व्यक्ति का ना एक सुगंध होता है ना, एक तरह का कार्य होता है, एक रंग होता है। एवरी पर्सन, अगर जो ये 7 आत्माएं आपके जीवन में काम नहीं करती हैं तो आपके जीवन में रंग नहीं होगा। जैसे हम प्रार्थना में ऊंचाई पर चलते हैं तो ये 7 आत्माओं में हमें बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हमें अपने मनों को खुला रखना है ताकि हमें इनको अपने जीवन में आमंत्रित करना है। ये आत्मिक चीज़ें हैं, मैं शारीरिक कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। स्पिरिट हमारे अंदर के मनुष्यत्व को हमें इसको स्वीकार करना है ना? और अपने आप को छोड़ो कि ये आत्माएं आपको सिखाए। ये कब सिखाएगी? जब हम परमेश्वर के सामने शांत में बैठेंगे, है ना। ऐसे 5-10 मिनट की प्रार्थना में नहीं होता है, इसे मिनिमम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जब हम बैठेंगे तभी ये सारी चीज़ें नज़र में आएगी, आत्मिक चीज़ें जो स्वर्गीय स्थानों में हैं। तो पहला है द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। 7 आत्माएं हैं परमेश्वर की। आप देखेंगे चित्रों में दिया गया है, सिंहासन के सामने 7 अंगारें जल रही हैं, ये 7 आत्माएं हैं, है ना। स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, पहला है प्रभु की आत्मा, लाल रंग है और ये पद का हुक्म देता है, पोजीशन का। नंबर 2 है स्पिरिट ऑफ विजडम, और ये संतरा के रंग का है, नारंगी है, और ये हमें साधने दिलाता है पोजीशन पकड़ने के लिए, स्पिरिट ऑफ विजडम। नंबर 3 है स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ की आत्मा, ये पीला रंग का है और ये हमें अधिकार देता है अपना हमारे पद पर जो प्रभु हमें चुनता है। नंबर 4 है स्पिरिट ऑफ काउंसिल, हरा रंग का है और ये तैयारी करता है हमारे दर्जे के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हम किस तरह चुने हुए हैं। नंबर 5 है स्पिरिट ऑफ माइट, बल की आत्मा,
आकाशीय नीला रंग का है और ये प्रकाशन देता है हमारे स्थान में, है ना। 6वां है ज्ञान की आत्मा, स्पिरिट ऑफ नॉलेज। ये नीला रंग गहराई में इंडिगो कलर है और ये नीले रंग का है। ये हमें सामर्थ देता है पद में, पोजीशन में। और अंत में 7वां है वायलेट, बैंगनी रंग। बैंगनी रंग का द स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड, प्रभु की भय की आत्मा। यहाँ पर हम उत्तरदायी होते हैं कि परमेश्वर के लिए हमें जवाबदार है, हम जवाबदार हैं, हमें प्रभु ने कुछ दिया है उसके हम जवाबदार हैं, उत्तरदायी हैं। तो पहला लेते हैं हम स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, लाल कलर, और ये दर्जे के लिए हुक्म करता है। ये हर एक चीज जो इसके बारे में सिखाई जाती है ये परमेश्वर की महिमा के बारे में है, द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। और वो कैसे हम धरती पर चलाए ये हमें सिखाता है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड ना। यीशु मसीह ने कहा द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी एंड ही हैज एम्पावर्ड मी। तो प्रभु की आत्मा हमारे ऊपर है, ये हमें सिखाती है कि कैसे धरती पर परमेश्वर की महिमा लेकर आए, है ना। हुक्म करता है हम ये पथ पर कैसे चले धरती पर। नंबर 2 द स्पिरिट ऑफ विजडम, नारंगी संतरा के रंग का है और ये हमें साधन देता है पोजीशन के लिए, है ना। इसमें सुलेमान जो है एक उदाहरण है, स्पिरिट ऑफ विजडम था उसके अंदर, स्वर्गीय चीज़ों की, है ना, बुद्धि उसके पास थी और वो धरती पर उसने बताई। तो ये क्या करता है, हमें संतुष्टता लेकर आता है, आनंद लेकर आता है हमारे लिए और जो हमारे इर्द गिर्द हैं उनके लिए भी। ये उन्नति लेकर आता है और परमेश्वर की तरफ से आनंद लेकर मगन होते हैं हम। ये हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के बेटे होने के नाते कैसे राज्य करना है बुद्धि से, द स्पिरिट ऑफ विजडम। लॉर्ड गिव अस विजडम टू रूल, है ना, सुलेमान ने मांगा। तो हमें न्याय करते हैं सिंहासन से, जो भी जगह हमें दिया है बेटे और बेटियां होने के नाते हम न्याय करते हैं, जस्टिस और दैविक अनुशासन लेके आते हैं, डिवाइन ऑर्डर आत्मिक क्षेत्र में, है ना। और ये आत्मिक क्षेत्र में हम धरती पर कार्य करते हैं जैसे सुलेमान ने किया था। नंबर 3 है स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ की आत्मा। ये सारे हम बता रहे हैं आत्मिक चीजें सिंहासन के सामने जो है, ये पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा छोड़कर है। ये प्रभु हमें देता है सिखाने के लिए। हम इस वक्त वो सीख रहे हैं कि हम एक पद पर हैं और वो पद से हमें कैसे इनके इस्तेमाल करना है, परमेश्वर के राज्य की चीज़ों को धरती पर इस्तेमाल करने में, है ना। तो ये दर्जा है पीला कलर, ये अधिकार जताता है। इट टीचेस अस हम कैसे इस पर राज्य करें परमेश्वर के बेटे की तरह, और कैसे परमेश्वर के राज्य में जाके इस चीज़ों को नीचे लेके आए। समझ, परमेश्वर की आत्मा की समझ देता है, और जो हमारे पास है किस तरह सही समय में सही चीज़ें आत्मा में इस्तेमाल करनी है। द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ देता है प्रभु कौन से वक्त में, है ना, प्रकाशन, दर्शन, और कभी किसको सिखाना है ना, प्रभु के राज्य के बारे में कौन से वक्त क्या बोलना है, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। फिर दूसरा है स्पिरिट ऑफ काउंसिल, हरा रंग का है ना। ये हमें तैयारी करता है पोजीशन के लिए, कैसे हम राज्य करें बेटे की तरह, बेटियों की तरह इस धरती पर, है ना। हमें प्रभु ने देखो राज्य करने दिया है, हम राजपददारी के लोग हैं, है ना, रॉयल प्रीस्टहुड। तो राजपददारी के लोग, हमें राज्य करने कैसे सलाह देना है। तो स्पिरिट ऑफ काउंसिल है, तो हम परमेश्वर के सलाह लेकर दूसरों को देते हैं कलीसिया में, और कैसे एडवाइजर के रूप में हम परमेश्वर से बातें करेंगे और ऊपर से वो सलाह नीचे देंगे, है ना। कैसे हम सुलझाएंगे अलग अलग केसों को और हमारे इर्द गिर्द जो कलीसिया में है, और कैसे त्रिएक परमेश्वर के बारे में हम लोगों को बताए। ये काउंसिल की आत्मा है, हमें सलाह देती है और हमारे जीवन में किसको क्या चाहिए हम दूसरों को सिखाते हैं। फिर आगे है स्पिरिट ऑफ माइट, है ना। 7 आत्माएं हम पढ़ रहे हैं। स्पिरिट ऑफ माइट यानी बल देने वाली आत्मा है, नीला कलर है, और ये प्रकाशन देता है ना, बल देता है, प्रकाशन देता है, किस तरह युद्ध करना है राज्य में, आत्मिक युद्ध किस तरह करना है, आत्मिक स्थितियों को देखकर हमारे युद्ध के क्षेत्रों को बताता है ना। स्वर्गीय स्थानों में, वी आर सीटेड इन हेवनली प्लेसेस, और कैसे हम स्वर्गीय स्थानों से युद्ध कर सकते हैं। हमारे स्थान बताता है रूलरशिप का, जहाँ सरकार के क्षेत्र में हम राजा की तरह वास करते हैं, धरती पर वो चीज़ें हमें लानी है। तो ये स्पिरिट ऑफ माइट हमें सिखाता है युद्ध कैसे करना है, अलौकिक काम,
है ना, युद्ध के क्षेत्र, युद्ध के आंगन, परमेश्वर के भेद जो युद्ध के क्षेत्र में है वो हमें बताता है किस तरह युद्ध करना है विरोधी शैतान से और उनके दुष्ट आत्माओं से। फिर आगे है 6वां, ज्ञान की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज, इंडिगो कलर का है, ज्ञान देता है हमें किस तरह इस्तेमाल करना है ना। यीशु मसीह को किस तरह ज्ञान दिया प्रभु ने, है ना, जब हनानियल सामने था, उन्होंने कहा कि मैंने तुझे झाड़ के नीचे पहले से ही देखा था। स्पिरिट ऑफ नॉलेज, है ना, वर्ड ऑफ नॉलेज, है ना, ये हमें, लेकिन ये जो है ये ज्ञान की आत्मा हमें राजा की तरह इस्तेमाल करने के लिए दी जाती है ना। हमारे जगह हम जानते हैं बेटे बेटियां होने के नाते, और हमें क्या करना है, कब करना है ना, अलौकिक चीज़ों के बारे में कब इस्तेमाल करना है, ये स्पिरिट ऑफ नॉलेज बताता है। ये आत्मा जो है ना, 7 स्पिरिट्स में से, है ना, ये ऐसे सिखाता है किस तरह परमेश्वर का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं और हमें संसार में देते हैं, है ना। कैसे जो हम देखते हैं हम कैसे बनाए रखे इसको, और इस इंफॉर्मेशन को रखे बनाए, है ना, हमारे साथ, और इसको इस्तेमाल करें कलीसियाओं में और हमारे आजू बाजू के लोगों के लिए, और कैसे मनन करें हमारे प्रकाशनों में, दर्शनों में, है ना, पर्वे के सपनों में, स्थितियों में, और वही इच्छा परमेश्वर की धरती पर कैसे लाए। देखो ये 7 आत्माएं हमें बेटे और बेटियां होने के नाते प्रभु मैच्योर होने के लिए देता है, ताकि हम ऊंचे दर्जे पर चलेंगे। अभी हम नीचे दर्जे की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऊंचाई पर चल रहे हैं। 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड उनमें काम करते हैं जो प्रार्थना में बहुत समय देते हैं, ऐसे किसी को नहीं आएंगे। उसके लिए हमें बलिदान भी देना पड़ेगा, प्रभु के लिए वक्त देना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, और ऐसा जीवन जीना पड़ेगा, वो हम आगे सिखाएंगे। और अंतिम में स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड, प्रभु की भय की आत्मा, ये बैंगनी कलर की है। इसमें हम उत्तरदायी होते हैं कि परमेश्वर का भय लेकर कैसे दूसरों को हम बताएं परमेश्वर का भय क्या होता है। पवित्रता, परमेश्वर के सामने अचब्बा होना, है ना, आदर करना, धार्मिकता, परमेश्वर की पवित्रता जताता है। परमेश्वर का वो भय हम कैसे प्रभु से लेकर हम धरती पर लोगों को बताएं कि परमेश्वर का भय असली क्या होता है। तो ये 7 आत्माएं हैं, है ना, 7 आत्माएं हैं। ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये 7 आत्माएं परमेश्वर के सिंहासन के सामने देखते हैं एक अंगारे की तरह रखी जाती है ना, फायर है उसमें। तो ये अलग अलग आत्माएं हैं। प्रभु हमें बेटे बेटियां होने के नाते हमें सिखाता है कि इसको किस तरह धरती पर हम इस्तेमाल करें, है ना। स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड यानी महिमा का क्षेत्र, स्पिरिट ऑफ विजडम, बुद्धि कैसे इस्तेमाल करती है, सुलेमान को दी थी। स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ देना है किस तरह क्या करना है। स्पिरिट ऑफ काउंसिल, कैसे सलाह देना है दूसरों को स्वर्गीय स्थानों से। स्पिरिट ऑफ माइट, कैसे विरोधी के लिए बल से प्रार्थना करना है, युद्ध करना है शैतानों के विरुद्ध। स्पिरिट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की आत्मा, कैसे ज्ञान इस्तेमाल करना है समय समय पे, है ना। हमारे दर्शन प्रकाशन जो भी हमें मिला है वो उसको कब इस्तेमाल करना है, किस तरह बोलना है ना, और परमेश्वर की इच्छा धरती पर लाना है। अंत में स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड, प्रभु की भय की आत्मा, ये हमारे उत्तरदायी बताती है अंत में है कि हम परमेश्वर के भय के लोग हैं। हमें एक जवाबदारी दी गई है, वो भय दूसरों को कैसे बताना है। कि परमेश्वर का भय का मतलब यही नहीं कि खाली कलीसिया में आके बैठ के जाना, उसका बहुत गहराई में अर्थ है। परमेश्वर पवित्र है ना, अच्छा है, आदर करना है, उसकी धार्मिकता का परमेश्वर है, वो दैविक अनुशासन वाला परमेश्वर है। ये सारी चीज़ें प्रभु हमें स्वर्ग रूप से नीचे बताता है, नीचे जाकर हमें बताना है धरती पर। अभी हम पढ़ेंगे स्वर्ग के क्षेत्र में कैसा कनेक्ट होना है, संबंध करना है ना। अगर जो समझ में नहीं आए तो हम बार बार उसे वापस सुने, या हम पुस्तक पढ़ सकते हैं या इंटरनेट में देख सकते हैं। स्वर्गीय realm की चीज़ों को बार बार पढ़ना पड़ता है हमारे खोपड़ी में जाने के लिए, मन में जाने के लिए, है ना। परमेश्वर ने प्रकाश के बारे में बात किया, और प्रकाश का जो स्वभाव है ना, और कैसे प्रकाश के कण है, पार्टिकल्स, और वो लहर भी है, वेव्स है। वो कहता है कि आवाज़, साउंड का नेचर कैसा है, आवाज़ का स्वभाव, वो कितनी बार चलता है और कितनी बार गूंजता है आवाज़, है ना। और स्वर्गीय स्थानों में ये क्या सब चलता है। देखो ये स्वर्गीय चीज़ें हैं, बाइबल में पहले से चीज़ दी गई हैं, लेकिन कॉलेजों में इसे क्वांटम फिजिक्स कहते हैं।
है ना, जिसको पता नहीं। क्वांटम फिजिक्स जो है यानी पांचवा परिमाण के बारे में सिखाता है, ऊपर क्या हो रहा है, लेकिन बाइबल में पहले से ही है, पहले से ही है। यानी प्रभु ने प्रकाश बनाया, प्रकाश का स्वभाव, फ्रीक्वेंसी कितनी बार चलता है, गूंजता है आवाज, हम आगे पढ़ेंगे। तो पांचवा परिमाण में कैसे हम चलते हैं, धरती पर कैसे चलना है, उसको धरती पर कैसे लेके आना है, थिंग्स ऑफ हेवन। अभी हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर का अदालत, कोर्ट्स ऑफ हेवन। एक ऐसा टॉपिक है, बहुत से लोग इसको मानते भी नहीं है, लेकिन ये चीजें हैं। जो व्यक्ति ऊंचाई पर प्रार्थना करता है, हर रोज प्रार्थना करता है और प्रभु को गहराई में जानता है, उसको पता है इसका मतलब क्या है। एक कोर्ट प्रोटोकॉल होता है, परमेश्वर की अदालत है। यहाँ पर ऐसे ऐसे केस लाए जाते हैं जहां पर शैतान आरोप लगाता है अय्यूब की तरह, लेकिन परमेश्वर के लोग जो स्वर्ग में हैं वो बचाते हैं। कौन कौन है यहाँ पर? जब हम पर्दे के पीछे अंदर जाते हैं, यीशु मसीह ने पर्दे फाड़ लिए, हम स्वर्गीय स्थानों में जा सकते हैं, है ना। वहाँ पर बादल के गवाही है, ऊपर मेन इन वाइट लिनन, सफेद वस्त्र पहने हुए लोग हैं, न्याय है, जज, यीशु मसीह हमारा मध्यस्थी है, स्वर्गदूत है, और 9 आवाजें हैं स्वर्ग में, 9 वॉइसेस जो हमारे लिए खड़े रहेंगे। ये अदालत है ऊपर की। जो नहीं जानते, अब परमेश्वर से मांगिए, प्रभु मुझे देखना है आत्मिक अदालत में क्या होता है ऊपर, है ना। तो हमारे लिए यीशु मसीह तो लड़ता ही है, तो हमारी सफाई पेश करते हैं। जब कोई भी हमारे विरुद्ध में काम बोलता है, आरोप लगाता है ना, तो इससे पहले हमें जानना है यहाँ पर कि हमारा बुलावा क्या है, नहीं तो हम ऊपर लड़ नहीं सकते। अगर जो हम हमारे बुलावे के अनुसार ऊपर आरोप लगाया जाता है हमारे ऊपर, है ना, तो हमें पहले जाना, सूची पत्र, हमारा स्क्रोल, व्हाट इज योर स्क्रोल, व्हाट इज योर कॉलिंग इन लाइफ, आपको जानना है। तब तक नहीं जानेंगे तो आप अदालत की चीजें नहीं जाएंगे, ऊपर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर केस होता है कि हर एक व्यक्ति पर आरोप लगाता है, पे यीशु मसीह ने हमें लहू से छुड़ाया है, लेकिन कैसे वहाँ पर बड़ी बड़ी चीज़ों में कोर्ट रूम में डिसीजन होता है ना। तो वहाँ पर एक केस हमारे विरुद्ध सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, ये सारी चीज़ें हम आत्मिक बता रहे हैं। आप देख पाएंगे कि कौन लड़ रहा है आपके लिए, किस तरह कौन आरोप लगा रहा है आप पर, कौन सी चीज़ के लिए, कलीसिया के, है ना। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि तीसरी चौथी पीढ़ी के पर शैतान आपके ऊपर आरोप लगाएगा, लेकिन हमने पश्चाताप किया है, हमने सब कुछ किया है, लेकिन तीसरी चौथी पीढ़ी को हमने जाना नहीं है। तो उस वक्त हमें वो जो ऊपर केस चलेगी, उस वक्त हमें सहमत होना है कि हाँ, अगर जो उन्होंने पाप किया है, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए मुक्त किया है। लेकिन ये सब चीज़ें ऊपर चलती रहती है। शैतान बहुत सारा चतुर है, आरोप लगाता है अलग अलग क्षेत्र से हमारे विरुद्ध। कभी कभी हमें पता नहीं रहता है, लेकिन अगर जो हम आत्मिक रूप से सतर्क है, हम जानेंगे कि क्या हो रहा है ऊपर, कौन क्या बात कर रहा है हमारे बारे में, हमारे विरुद्ध। हमारे कान और आंख इसलिए आत्मिक खुलनी चाहिए रोज जब हम प्रभु से बातें करते हैं। आप देख पाएंगे कौन आपके विरुद्ध क्या बोल रहा है। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं, आपके साथ कोई दर्शी होगा तो उसको भी पता चलेगा कि आपके विरुद्ध कौन लड़ रहा है ऊपर, है ना। तो अब समझो आपके खास दोस्त है, जैसे आत्मिक दोस्त है, दर्शी, भविष्यद्वक्ता, वो आपको बताएगा देखो आपके विरुद्ध ये केस चल रहा है, आप लड़ रहे हैं यहाँ पर। ये तो कोई गुंजाइश नहीं है कि हम जीतेंगे, लेकिन हमें जानना जरूरी है कि प्रभु हमारे लिए कैसे लड़ता है ऊपर। यीशु ही नहीं है, स्वर्गदूत है, 9 आवाजें हैं, सफेद वस्त्र में व्यक्ति है, 9 वाइट लिनन वाले मैन हमारे लिए झगड़ते हैं। अदालत है ऊपर, है ना। और ये जो युद्ध है, हमें किस तरह लड़ना है प्रभु ये भी बताएगा। और ये आत्मिक चीजें हैं, जब आत्मा में हम आंख बंद करते हैं सब चीजें दिखाई देती हैं और प्रभु हमें सहायता देता है ना। लेकिन आप अगर जो आप नहीं जानते तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये सारी चीजें मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन मुझे जानना है ना। जैसे आपसे बात कर रहा हूँ मैं, इतनी गहराई में मुझे भी नहीं पता है, मैंने अभी तक आत्मिक क्षेत्र में नहीं देखा है, लेकिन जिस तरह बता रहे हैं मैंने गवाहियां सुनी है कि क्या होता है वहां पर, और पुस्तक पढ़े हैं, है ना। इतनी गहराई में मैंने देखा नहीं है आत्मिक चीजें, स्वर्गीय स्थानों में क्या होता है ना।
लेकिन अगर जो देखेंगे तो हम बताएंगे। तो यहाँ पर अदालत है, ये हमारे लिए यीशु मसीह लड़ता है। और ये भी बताना चाहता हूँ, मेल्कीजेडेक जो याजक है वहाँ पर मुख्य अध्यक्ष न्यायालयों में से है। 12 चांसलर है ऊपर स्वर्गीय स्थानों में, 12 चांसलर यानी मुख्य न्याय करने वाले अध्यक्ष में से मेल्कीजेडेक एक व्यक्ति है। आपके लिए आपका केस पेपर फाइल करता है। ये सुनने में सारी चीज़ें कोई अजब लगती हैं, लेकिन हमारी जो भी केसें जाती हैं हमारे लिए लड़ते हैं, ताकि अयूब की तरह शैतान कोई आरोप नहीं लगा पाए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए खड़ा रहता है। यीशु मसीह तो है ही, और भी गवाही है, गवाही के बादल है, और 9 वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए। ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ से निकाली है? सारे पुस्तकों में जिन्होंने अनुभव किया है, बड़े बड़े परमेश्वर के दास हैं, माइक पार्सन, इन्होंने सबने ये सारी चीज़ें से गुजर चुके हैं। माइक पार्सन है एक, फिर जेन जॉनसन है। ये सारे लोगों की किताबों से देख के मैंने लिखा है। लेकिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हमें इस दर्जे पर पहुंचाओ कि हम समझ पाए क्या हो रहा है स्वर्ग में, है ना? क्योंकि अयूब का उदाहरण देख के हम जानते हैं कि अदालत है स्वर्ग में, है ना? अयूब के लिए प्रभु के सामने, है ना, आप किधर से आए? मैं धरती से घूम घूम कर आया हूँ, शैतान कहता है। मतलब शैतान घूमता रहता है धरती पर, किस पर आरोप लगाना है हमें। अगला विषय हम सारांश में हमने बताया, ये आप पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब वगैरह में देख सकते हैं कि कोर्ट्स ऑफ हेवन, आप टाइप कीजिए, सारी चीज़ें आ जाएगी क्या क्या चलता है। अभी हम देखेंगे हमारे पहाड़ों पर हम कैसे राज्य करेंगे। रूलिंग ऑन आवर माउंटेन्स, कौन से पहाड़ है ये वो पहाड़ है जो भी प्रभु ने हमें एक बुलावा दिया है। 7 पहाड़ हैं समाज के, कला के, नौकरी के, फिनेंस के, तो वो हर एक क्षेत्र में प्रभु ने हमें रखा है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हमारा बुलावा कहाँ है? भले ही हम नौकरी करते हैं, क्या हम जानते हैं कि प्रभु के राज्य के अनुसार हमें उस नौकरी में काम करना है? क्या हम संसार के अनुसार काम करते हैं? तो ये 7 पहाड़ में प्रभु ने हमें इसलिए रखा है कि परमेश्वर का राज्य वहाँ लेकर आए, है ना, संसार का राज्य लाना नहीं। तो इसलिए पहले सबसे हमें जानना है कि परमेश्वर की गहराई में प्रार्थना कैसे करनी है। अगर जो हम प्रार्थना में गहराई में नहीं रहेंगे तो ये सारी चीज़ें जानेंगे नहीं। तो ये 7 पहाड़ जो है ना, हमें देखना है कि इस पे कहाँ पर हमें बुलाया गया है। प्रकाशन चाहिए प्रभु कि मुझे कहाँ पर बुलाया गया है, मेरी सूची पत्र क्या है। सूची पत्र यानी स्क्रोल, हर एक व्यक्ति को स्क्रोल दिया गया है इस संसार में। आपको जानना है आपके स्क्रोल में क्या लिखा है। यीशु मसीह ने कहा, इन द स्क्रोल ऑफ द बुक इट इज रिटन ऑफ मी, आई हैव कम टू डू योर विल। प्रभु ये लिखा है सूची पत्र में कि इस धरती पर मैं आया हूँ आपकी इच्छा। तो आप जानते हैं प्रभु की इच्छा आपके लिए क्या है? नहीं जानते हैं तो पूछिए प्रभु से, प्रभु आप मेरी सूची पत्र क्या है? तभी आगे की चीजें पता चलेगा अदालत में क्या होता है ऊपर। और राजाओं के लिए भी वहां पर अनुशासन है ऊपर, है ना। हर एक राजा है ना, धरती पर राज्य करने वाले, उनको क्षेत्र उनको पता है और उनको सूची पत्र दी गई है और यहाँ पर क्या करना है आत्मिक क्षेत्र में, है ना। और ये राजा अपने हुक्म चलाते हैं आंगन में, और ये हुक्म आता है मेल्कीजेडेक, जैसे मैंने बताया चांसलर है 12 में से एक, है ना। न्यायाधीश, न्याय के अध्यक्ष है मेल्कीजेडेक उसमें से। ये 12 अध्यक्ष जो है वहाँ से राजाओं के लिए हुक्म आता है क्या करना है ना। ये शास्त्रियों का हुक्म आता है ना। और वचन में हम देखते हैं कितनी बार कि आंगन में, है ना, स्क्राइब्स, जहाँ पर नेहमाया है, ये लोग लिखते हैं, प्रभु की आवाज़ सुन के लिखते हैं, परमेश्वर की यहाँ से आता है। यहाँ पर आंगन से हमें क्या करना है राजा के रूप में इस धरती पर। तो आपकी सूची पत्र क्या है, आपका कॉलिंग क्या है, बुक्स ऑफ योर डेस्टिनी। हमें आत्मिक प्राणी होने के नाते हमें सबको अलग बुलावा दिया गया है और हुक्म दिया गया है हमारे तकदीर में, है ना। कभी हमारा पुस्तक जो है अगर जो मैच नहीं होता है तो हमें देखना है कि हमारे पुस्तक में क्या लिखा है। अगर जो इस वक्त जो हम धरती पे है और प्रभु ने हमें कुछ ऐसा दिया है हम उसके विरुद्ध कर रहे हैं, तो हमें पीछे जाना है, फिर से वही करना है जो प्रभु ने हमारे लिए चुना है। हाँ, हमारे लिए प्रभु पत्र दे सकता है स्वर्ग में करने के लिए अलग और जो धरती पे करने के लिए अलग, है ना।
हमें हुक्म दिया जाता है ऊपर से। हम इसलिए धरती पर अलग काम करते हैं क्योंकि हम संसार में बंधे हुए हैं। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को एक सूची पत्र दिया है जन्म से ही, है ना। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, ये क्यों हम पीछे हटते हैं उसमें, है ना। तो एक कारण है कि हम पैदा हुए हैं। प्रभु ने हर एक के लिए एक पत्र दिया है तकदीर के लिए। क्या हम उसके अनुसार चलते हैं? और अगर जो कोई काम करते हैं, वो 7 पहाड़ जो है, 7 समाज के सेवक है, सेवकाई है, जहाँ पर हमें प्रभु का राज्य लाने के लिए बोला गया है ना। फालतूगिरी सा प्रभु का समाज का राज्य लाने के लिए नहीं, प्रभु का राज्य लाने के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे नींव को जाने हम धरती में काम करने से पहले कि स्वर्गीय स्थानों से मेरे लिए मेरा स्क्रोल क्या है। इसीलिए भविष्यद्वक्ता यहाँ पर काम में आते हैं। भविष्यद्वक्ता कभी आकर कलीसिया में बताएंगे प्रभु आपके लिए ये तैयार कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं। भविष्यद्वक्ता आके आपसे कलीसिया में बात करेंगे कि आपका बुलावा ये है, मैं देख रहा हूँ एक पर्ची आ रही है, वो पर्ची में क्या लिखा है आपको जानना है। इसीलिए यीशु मसीह जानता था उसे क्या करना है। इन द स्क्रोल ऑफ द बुक इट इज रिटन ऑफ मी, आई हैव कम टू डू योर विल। हर एक के लिए इन द स्क्रोल ऑफ द बाइबल इट इज रिटन ऑफ अस, हमें क्या करना है। हमें बाइबल पढ़ेंगे तो ही जानेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो आप अपने तकदीर को नहीं जानेंगे। ये बाइबल है जो हमारा तकदीर बताता है। स्क्रोल ऑफ द बुक इट इज रिटन ऑफ मी। अगर जो यीशु मसीह ने कहा, हम सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ वही कहना है कि इन द स्क्रोल ऑफ द बुक सूची पत्र दिया गया है कि मुझे क्या करना है बाइबल के अनुसार। जैसे आप पढ़ेंगे रोज प्रभु आत्मा में डालेगा तुझे क्या करना है, और उसके ऊपर कोई भविष्यद्वक्ता आके आपको कंफर्म कराएगा, निश्चित कराएगा ये कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले जानना है कि हमारे जीवन में मकसद क्या है। सूची पत्र स्क्रोल, हमारा तकदीर के पुस्तक में मेरा काम क्या है, ये तब जानेंगे जब हम प्रार्थना में बैठेंगे और वचन पढ़ेंगे और भविष्यद्वक्ता से संपर्क करेंगे। भविष्यद्वक्ता खोजो मत, आएगा प्रभु देने के लिए। कोई ना कोई आएगा जो आपको पहचानता ही नहीं है और कहेगा प्रभु आपको ये करने के लिए बोल रहा है, और आप कहेंगे हाँ ये तो मेरे दिल की बात है। ये दिल की बात ही है, परमेश्वर की तकदीर होती है। ज़्यादातर आपके दिल की बात जो होती है कभी कभी मैच हो जाती है प्रभु के मकसद, लेकिन कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। अगर जो आपको कोई भावनाएं पैदा नहीं होती है कि अरे चलता है मैं काम करूंगा, इधर पैसे कमाऊंगा, है ना, तो आपको जानना ज़रूरी है कि आप समाज में कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है वो देखो आपके। तो प्रभु शायद वही क्षेत्र में आपको बुला रहा है उसका राज्य लाने के लिए, उसका राज्य, आपका राज्य नहीं। तो हमें अपने अपने फाटकों में काम करना है। फाटक यानी अपना बुलावा जो है ना, हम सुनना है सही से कि प्रभु क्या बोल रहा है मुझे। पहले से ही स्वर्ग में जन्म से ही प्रभु ने एक तकदीर लिखी है, क्या मैं उस तकदीर के अनुसार चल रहा हूं या और कुछ कर रहा हूं, या कुछ मेरे मर्जी के अनुसार ही मैं कुछ कर रहा हूं। इसलिए हमें जब शांत बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमें प्रार्थना चाहिए प्रभु मुझे वो सूची पत्र बताओ, मेरा तकदीर क्या है, मुझे क्या लिखना है, मुझे क्या करना है आपके जीवन के लिए बाइबल के अनुसार, है ना। आत्मा में प्रभु से मांगो जब आप प्रार्थना में बैठते हैं। ये जब आप जानेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे कि 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड, प्रभु मुझे इसमें परिपक्व बनाओ वगैरह वगैरह। और देखो ये लिखा है कि आप पूछ सकते हैं जो सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं कि मेरे लिए क्या काम है, आप ऊपर पूछ सकते हैं आत्मा में जाके, है ना। अगर जो आप श्योर नहीं है, इतने साल से आप संसार में हैं और आपको पता नहीं आपका जीवन का मकसद क्या है, सबसे पहले तो प्रार्थना और बाइबल पढ़िए, तभी आप जानेंगे जीवन का मकसद क्या है। पवित्र वचन पढ़ने के बिना आप कुछ नहीं जानेंगे, आप सिर्फ घूमते रहेंगे इधर उधर, अंत में आपको पता चलेगा। इसलिए मैंने गाना जो लिया है, दुनिया में तूने बहुत धन कमाया पर ये धन तेरे काम ना आया, क्योंकि प्रभु का मकसद धन कमाना नहीं है। प्रभु का मकसद है उसकी सूची पत्र दिए हुए मकसद को पूरा करना है जो आपके तकदीर में लिखा है। और इसमें माँ बाप भी बहुत महत्वपूर्णता रखते हैं। अगर जो माँ बाप पवित्र वचन के अनुसार नहीं चलते तो बेटा भी गुमराह हो जाएगा, बेटियां भी गुमराह हो जाएंगी, और इसलिए फिर पीछे आना पड़ता है, इतने साल बर्बाद हो जाते हैं। देखो जैसे मैंने बताया 7 पहाड़ है जहाँ पर हमारी पर्ची लिखी गई है,
है ना। तो एक क्षेत्र में मत ध्यान दो, 7 पर्चियों में भी आपको प्रभु कुछ ना कुछ काम देगा। ये 7 पहाड़ यानी कुछ भी हो सकता है, समाज में, आर्थिक क्षेत्र में, फाइनेंशियल, सोशल, कला में हो सकता है, नौकरी के क्षेत्र में, है ना, आर्ट्स में, न्याय के क्षेत्र में, है ना। ये 7 ऐसे पहाड़ हैं, है ना। अगर जो परमेश्वर के राज्य के सामर्थ्य से हम चलते हैं तो हमें अपने खुद के अंदर की चीज़ों को बाहर फेंकनी है, एक बात याद रखनी है। अगर जो है ना हमारे जीवन में मैं, मेरा पैसा, मेरी चीज़ें, मेरा परिवार, इसको सब नहीं छोड़ना है और कहना है प्रभु आपकी इच्छा, प्रभु ये सब आपका है, प्रभु आपका दिया हुआ है, आपकी इच्छा के अनुसार मैं अपना जीवन जीऊँ। प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु का वचन है। रोज प्रभु का वचन पढ़ेंगे तो खुद ब खुद आप जान जाएंगे प्रभु की इच्छा क्या है। तो हमें क्या, हमारे प्राण के क्षेत्रों से बाहर आना है, खुदगर्जी बाहर आना है। अगर जो परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर से बाहर आना है तो उस सिंहासन पर मैं, मेरा नाम का कोई वार्तालाप नहीं लगता। मी, माई सेल्फ, मैं नहीं होना चाहिए सिंहासन पर, प्रभु होना चाहिए। अगर जो मेरे सिंहासन पर मैं हूँ, मेरे बारे में, परिवार के बारे में, तो मैं उन्नति नहीं पाऊंगा। मेरे सिंहासन पर होना चाहिए प्रभु तू बैठा हुआ है और तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। नहीं तो मैं अड़चन लेकर आऊंगा और मेरा सिंहासन नहीं रहेगा, शैतान का सिंहासन रहेगा। क्योंकि जहाँ पर भी मैं होता है, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा काम, मेरा पैसा, वहाँ पर शैतान होता है। जहाँ पर मेरा यीशु, यीशु की इच्छा, यीशु का सिंहासन वो होता है, तो प्रभु की इच्छा होती है और उन्नति करते हैं। तो क्या होता है, स्वभाव के अनुसार जो हमें माँ बाप ने ऊपर लाया है, इसमें समस्या होती है ना। हमारे जिस तरह हम बड़ा बड़ा किया गया है ना, क्या हमारे इर्द गिर्द ये हो रहा है, उसको निकालना है और जो प्रभु ने शुरुआत में हमारे लिए बनाया उसको अंदर लाना है ना। हम सब लोग कहीं ना कहीं गिर गए हैं क्योंकि बचपन से हमें पता नहीं माँ बाप ने कैसे बड़ा किया है, लेकिन प्रभु ने हर एक को एक सूची पत्र दिया है। तो अभी आप जानते हैं तो अभी ढूंढो कैसे, प्रार्थना में बैठ के वचन पढ़ के आप खुद ब खुद जानेंगे। कलीसिया में तो कोई भविष्यद्वक्ता आपको बताएगा कि आपको कॉलिंग ये है, आपको जीवन में इसमें चलना है। जहाँ पर भी आप काम करते हैं, इस क्षेत्र में चलो, उस क्षेत्र में चलो, प्रभु बताएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, हम जिस तरह अलग अलग घटनाओं के वजह से, समस्याओं के वजह से हम उस सूची पत्र को जवाब नहीं दे पाए, प्रभु की इच्छा कर नहीं पाए। नंबर 1, हमारे माँ बाप ही सही तरह से बड़प्पन नहीं किया, क्योंकि उनको ही पता नहीं था, तो हमें कैसे ऊपर लाएंगे। लेकिन परमेश्वर की दया है कि यीशु मसीह के द्वारा जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो प्रभु हमें बताता है कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। और तब हमारी आंखें खुलती हैं कि अरे मैंने जीवन में इतना दम कमाया किसके लिए। उसको कहते हैं प्रगटीकरण, उसको कहते हैं आंखें खुल जाना आत्मिक रूप से, है ना। तो यहाँ पर ये प्रभु पुनर्स्थापित करना चाहता है हमारे जीवन में। क्या पुनर्स्थापित? ताकि वो हम जाने कि मेरे स्क्रोल, मेरे मकसद में जीवन का प्रभु ने क्या लिखा है। हर एक व्यक्ति जान सकता है ना। ये भविष्यद्वक्ता के पास जाने की जरूरत नहीं है जो रोड पे है, पैसा कमाते हैं। आपको जाना है बाइबल में, प्रभु वचन पढ़ते पढ़ते बताएगा उसकी इच्छा क्या है। और नहीं तो कोई आत्मिक व्यक्ति आके बताएगा, बाइबल जो पढ़ता है, कि आपको प्रभु ये क्षेत्र में बुला रहा है। तो 2 तरह के आत्माएं हैं भविष्यद्वक्ता, एक आत्मिक वाले, पवित्र आत्मा से चलने वाले, एक दुष्ट आत्मा से चलने वाले भविष्यद्वक्ता है। हमें पवित्र आत्मा से चलने वाले भविष्यद्वक्ताओं का सुनना है, जो सही बताएंगे कि प्रभु ने उनसे क्या बात किया, आपको क्या करना है। तो इसलिए जब भविष्यद्वक्ता कलीसिया में आते हैं, आप उसका सम्मान करो। सही जो भविष्यद्वक्ता आते हैं, सम्मान करो, सुनो, रिकॉर्ड करो, क्या बोलते हैं। वही इच्छा है प्रभु आपके लिए, आपको याद दिलाता है। हमारे खुदगर्जी से बाहर आओ, दुनियादारी से बाहर आओ और ये करो जो प्रभु बोलता है, क्योंकि प्रभु की इच्छा ये है आपके लिए। तो आत्मा के फाटक, गेटवेज ऑफ द स्पिरिट, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मुझ में विश्वास करता है, he who believes in me, from his innermost being will flow rivers of living water।
है ना। तो परमेश्वर हमारे अंदर वास करने आया है नो, और हम चाहते हैं कि हमारे अंदर से बाहर जाए ये सारे नदियां। तो सबसे पहले जो प्रेम प्रभु हमें अंदर देता है, जब यीशु मसीह को पहता है, हमारे पूरे शरीर में, आत्मा प्राण शरीर में वो प्रेम बच जाता है ना। और सबसे पहला अड़चन ये है, तो हमारा पहला प्रेम में हम देखते हैं कभी कभी हम वहीं से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, है ना। और इसलिए एक बात याद रखना है, शत्रु को हमारे आत्मा पर आक्रमण नहीं कर सकते। अगर एक बार यीशु मसीह को स्वीकार किया है, वो हमारे आत्मा में आक्रमण नहीं करेगा, मन पे और शरीर पे करेगा, है ना। तो यीशु मसीह खटखटा रहा है, हमें यीशु मसीह को अपने जीवन में अंदर बुलाना चाहिए। वो नदियां अंदर बहेगी। जैसे वो पहले प्रेम का दरवाजा हम खोलेंगे तो नदी आत्मा से बाहर बहेगी, है ना। हम समर्पित करना चाहिए प्रेजेंस ऑफ गॉड, वी सरेंडर टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अंदर से आत्मा में हमारे ज्ञान इंद्रिय जो है, आवर सेंसेस, हमारे अलग अलग कार्य जो हम करते हैं, सब कुछ समर्पित करो यीशु को, और परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर आने दो। जब परमेश्वर की महिमा अंदर आते हैं, कलीसिया में बैठ के आराधना में, तो प्रभु आपको बताएगा आपके जीवन का मकसद क्या है, बुलावा क्या है। तो परमेश्वर का भय, फियर ऑफ गॉड, रेवरेंस, आदर, प्रेयर, प्रार्थना, आशा, होप, फेथ, विश्वास, रेवलेशन, प्रकाशन, इंट्यूशन, आभास होना, वर्शिप, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजें हैं जिसके द्वारा हम प्रभु के पास फिर आएंगे, नजदीक आएंगे और अपने जीवन का मकसद जानेंगे, है ना। और हमारा स्वर्गीय फाटक है ना, जहाँ पर हम स्वर्गीय स्थानों के बारे में जानेंगे। पहले दो है प्रभु का भय, आदर, प्रार्थना, ये सारे संगति के क्षेत्र में है ना, परमेश्वर की उपस्थिति जो हमारे अंदर है ना। और बाकी के जो है प्रकाशित के क्षेत्र में है, रेवलेशन, इंट्यूशन, वर्शिप, है ना, जहाँ परमेश्वर अपने आप को हमें प्रकट करता है ना, और उसके राज्य के बारे में बताता है, जहाँ उसकी आवाज़ सुनते हैं और वो क्या कर रहा है, और हमें दर्शन और सपने देता है, प्रकाशन देता है कि वो क्या चाहता है हम करना चाहिए, है ना। तो पहले के बिना दूसरा हम कार्य नहीं कर सकते। पहला क्या है, परमेश्वर का भय, आदर, प्रार्थना के बगैर प्रकाशन, दर्शन हम देख नहीं सकते, जैसे मैंने बताया, है ना। तो पहला प्रभु का भय होना चाहिए, प्रार्थना में जीवन रहना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे फियर ऑफ गॉड। प्रभु का भय क्या है, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। हमारे अंदर एक सबसे बड़ा सर्वभौमिक, सर्वकालम का परमेश्वर है, जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। ये कितनी बड़ी बात है ना। परमेश्वर ने जो सृष्टि के निर्माण की और जो भी उसमें है, वो आकर हमारे अंदर वास करता है, कितनी बड़ी बात है ना। और परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, इसलिए हमें जगह बनानी है उसको रहने के लिए। ये जो भस्म करने वाली आग है हमारे अंदर है ना। परमेश्वर का भय वही नहीं है जिस तरह हम प्रभु का भय मानते हैं, है ना, कि हमें मारेंगे डंडा लेकर। अगर जो प्रभु का प्रेम जानेंगे हम उसको डरेंगे नहीं, है ना। परमेश्वर का भय यानी ये नहीं कि प्रभु डंडा लेकर आएगा अगर जो मैं कलीसिया को नहीं जाऊंगा, तो आप प्रभु को प्रेम को नहीं जानते। प्रभु के प्रेम जानना है यानी उसके पास बैठना है ना। हम उसको डरेंगे नहीं, हम चूकेंगे तो हम कहेंगे प्रभु मुझे माफ करना, आज गलती हो गई। यानी हम जानते हैं प्रभु, हम जानते हैं, वी नो हिम फ्रॉम द इनसाइड। और कितनी बड़ी बात है कि वो हमारे अंदर वास करता है, उसकी उपस्थिति हमारे अंदर है, तो वो प्रभु का भय कहलाता है। और फियर ऑफ गॉड इज डूइंग व्हाट द बाइबल सेज। फियर ऑफ गॉड इज नॉट जस्ट जाना, कलीसिया में आना। प्रभु का भय यानी वचन का भय। वचन का भय रहेंगे तो प्रभु हमारे अंदर वास करता है। प्रभु के वचन के अनुसार जिएंगे तो वो प्रेम हमारे अंदर रहता है। तो हम गिरेंगे तो भी तुरंत उठ के माफी मांगेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम प्रभु का प्रेम हमारे अंदर है। वो डर नहीं जो बच्चे की तरह है, अरे मुझे मम्मी मारेगी, ये करेगा, तो वो बचपना है। लेकिन परमेश्वर का भय यानी वचन का भय, वचन के अनुसार जीवन जीना। नंबर 2, रेवरेंस, आदर करना। परमेश्वर का आदर करना, रिस्पेक्टिंग गॉड, कि उसके नाम को कभी अनादर नहीं करेंगे, है ना। हम कुछ भी करेंगे तो उसका नाम ऊंचा करेंगे। नंबर 3, प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब यही नहीं कि खाली घुटनों पे जाना,
हाथ साथ में करना और आमीन बोल के ख़त्म करना, है ना। ये दो तरफिए का वार्तालाप है जहाँ पर परमेश्वर की आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा, पिता का हृदय हमारे साथ संबंध में चलता है, बातें करता है। इसीलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर हम आत्मिक रूप से सीधा स्वर्ग में पहुँचते हैं, है ना। प्रेइंग इन टंग्स हमारे आत्मा प्रार्थना कर रही है और परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर रही है, और बिना रोके हम खाना पकाते समय, रास्ते में चलते समय, नहाते समय बात जब करते रहते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर का राज्य बाहर से और अंदर से काम करता है। तो ये ऊंचाई की प्रार्थना के बारे में बता रहा हूँ। साधारण प्रार्थनाएं हम शुरुआत में करते हैं सब लोग, लेकिन अन्य भाषा में प्रार्थना करने से हम स्वर्गीय स्थानों में कार्य कर रहे हैं, और परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर से काम करता है, बाहर से काम करता है, चेहरे पर काम करता है, त्वचा पर काम करता है। अन्य भाषा आप देखेंगे बड़े बड़े परमेश्वर के दास जैसे दिन आगे बढ़ते हैं, 1-1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अन्य भाषा में बोलते रहते हैं। आप आजमा कर देखिए। 4 आशा, होप। यहां पर दर्शन और सपने बह रहे हैं, जहां पर प्रभु हमें आशा दिलाता है, उसकी इच्छा बताता है दर्शनों के द्वारा, बेटा मैं तुम्हारे लिए ये चाहता हूं, तुम ये करो। इसलिए प्रभु दर्शन सपने क्यों देता है हमें, ताकि हम उसके अनुसार चले। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, आशा दिलाता है हमें। इसलिए कभी भी कोई भी कुछ प्रॉब्लम होता है, घटना घटती है, तुरंत याद रखो। पौलुस ने तिमोथी को कहा, याद रखो, तुम्हारे ऊपर हाथ रख के जो भविष्यवाणी दी गई थी। तुरंत तिमोथी प्रोत्साहित हो जाता है, हाँ मेरे को प्रभु ने मुझे मेरे लिए भविष्यवाणी दी थी, मुझे वही बनना है, प्रभु मेरे साथ है। तो शैतान बहुत कोशिश करेगा आपको गिराने के लिए। आशा, दर्शनों में, सपनों में जो भविष्यवाणी दी गई थी वो याद करके रिकॉर्ड करके रखना, तभी शैतान आपको आक्रमण नहीं कर सकता। विश्वास, फेथ, यानी एक तालमेल रखना चाहिए, समझ रखना चाहिए। जब हम साथ में आते हैं प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ मिलते हैं, यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, और पवित्र आत्मा के वरदानों में चलते हैं जैसे वो हमारे अंदर से चलता है, विश्वास से हम कार्य करते हैं। विश्वास यानी मैं समझता हूँ जब हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु की सेवा करते रहो, विश्वास बढ़ता जाएगा। प्रभु की सेवा करते रहो, प्रार्थना करते रहो, सेवा करते रहो, प्रार्थना करते रहो, सेवा करते रहो, खाली मत बैठो। खुद ब खुद विश्वास बढ़ेगा, आत्मिक क्षेत्र भी बढ़ेगा। हमें अभी आते हैं प्रकाशन, रेवलेशन, यानी इसमें उत्तेजना होती है, प्रकाश, सलाह होती है, बुद्धि मिलती है ना। ये ज्ञान इंद्रियों को हमें बढ़ाना है। प्रकाशन वाक्य, प्रकाशित वाक्य जो है ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे ज्ञान इंद्रिय है ना, 5 आंख, कान, आत्मिक आंखें, हृदय, इसको ओपन करते हैं, खुलाता है ना। ये हमारी आत्मिक आंखें खोलना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन में हमारी आत्मिक आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है। कल हम सिखा रहे थे, परसों, येजेबेल आत्मा के बारे में। बहुत सतर्क रहना है, अलग अलग आत्माएं चलती हैं, आपको भरमाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए रेवलेशन, प्रकाशन से, बुद्धि से, सपनों से, दर्शनों से प्रभु हमें एकदम सतर्क करता है कौन क्या कर रहा है। इसलिए हमें रोज प्रार्थना करना चाहिए सोने के वक्त, प्रभु मुझे मेरी आत्मिक आंखें खोल, मेरी हृदय की आंखें खोल, कि मैं ये 2 आंखें छोड़कर दूसरे 2 आंखों में देख सकूं क्या हो रहा है मेरे आजू बाजू में, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं इंट्यूशन, यानी एक आभास होता है, गट फीलिंग। जैसे पवित्र आत्मा में हम प्रभु का, पिता का हृदय हमें प्रभु बताता है, एक गट फीलिंग होता है। कोई बैठा रहेगा तो हमको प्रभु अंदर से बताएगा, आभास आता है, आज इधर मत जाओ और उधर जाओ। कोई सामने बैठा रहेगा तो आपको अंदर से प्रभु बताएगा, परमेश्वर इसको आशीष दे रहा है। एक आभास होता है, इंट्यूशन आत्मा से होता है। एक वचन डिक्शनरी का है, लेकिन असली में पवित्र आत्मा आपको कुछ बता रहा है और उस पर हमें कार्य करना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए, है ना। और जैसे पवित्र आत्मा खास करके विश्वासियों को परमेश्वर का हृदय बताता है कि हमें ये करना चाहिए, है ना, आउट ऑफ द बॉक्स, है ना। जो रीति रिवाज है उसको छोड़कर अचानक कुछ प्रभु बताएगा, गट फीलिंग आएगी, है ना। मार्केट में भी हो सकता है, लेकिन आप ये मत समझिए अरे इधर कैसे करूं, प्रभु ऐसे ही चलता है। परमेश्वर आत्मा से चलता है, जो पवित्र आत्मा से चलता है प्रभु उसके बेटे बेटियां हैं। आगे बढ़ते हैं स्वर्गीय चीजें। तो पहला जो हमारा फाटक है, प्रेम का फाटक,
है ना। हमें स्वर्गीय स्थानों में पहले ही पहुंचे हैं जब यीशु मसीह हमारे हृदय में आता है और वो हमें बताता है कि स्वर्गीय स्थानों में क्या होता है ना। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं और ये सारी चीज़ें हम प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन इसके द्वारा कुछ नहीं होगा जब तक कि हम आराधना नहीं करते, है ना। प्रार्थना, आशा, इंट्यूशन, होप, फेथ सब सही है, लेकिन आराधना बहुत ज़रूरी है। वर्शिप, और आराधना का मतलब सिर्फ गाना नहीं होता है। यहाँ पर पूरी तरह से हम प्रभु को समर्पित करते हैं अपने आप को। ओबीडियंस टू गॉड, कंप्लीट सरेंडर। परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में हो, तभी हम स्वर्गीय स्थानों के क्षेत्र को समझ पाएंगे। रोज परमेश्वर की इच्छा हो, प्रभु के सामने 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बढ़ाते रहो और देखो परमेश्वर की ऐसी ऐसी चीज़ें वो आपको खुलासा करेगा कि स्वर्गीय क्षेत्रों में क्या क्या होता है, कौन बैठता है ना। समुद्र का, कांच का समुद्र प्रकाशित आंगन में, अदालत में, है ना। सी ऑफ ग्लास, कांच का समुद्र है स्वर्ग में। तो वहाँ पर, है ना, बुजुर्ग बैठे हैं, प्राचीन बैठे हैं, आराधना करते हैं। सफ़ेद वस्त्र में मनुष्य है, अदालत में है। मेल्कीजेडेक है, वहाँ पर न्याय करता है अदालत का 12 में से। तो प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, आराधना उसे कहते हैं, और वही वो चाहता है हम करें। आराधना मतलब सिर्फ गाना नहीं। प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छा हो, मेरी इच्छा नहीं। जो भी मैं गलत कर रहा हूँ काम के क्षेत्र में, परिवार के, उसे निकाल दे प्रभु। सिर्फ जो तू चाहे मेरे सूची पत्र में, स्क्रोल ऑफ द बुक जो लिखा है, इट इज रिटन ऑफ मी, वही मैं करूँ। यीशु मसीह ने प्रार्थना की, प्रभु इट इज रिटन ऑफ मी इन द स्क्रोल ऑफ द बुक दैट आई हैव कम टू डू योर विल। प्रभु मैं वही करूँगा जो आपके वचन के अनुसार मुझे बताया गया है। आमीन। तो हम प्रोत्साहित करना चाहेंगे कि आप यीशु मसीह को अपने अंदर पहले पाइए, फिर बाहर लेके जा सकते हैं, है ना। तो ताकि अंदर लेकर आपके हर एक फाटक, यानी जो भी क्षेत्र है आत्मा, प्राण, शरीर की, जहाँ पर मरम्मत की ज़रूरत है, यीशु मसीह को वहाँ लीजिए, है ना। एक एक दिन में, अलग अलग स्थान में, है ना। उसका मतलब है जहाँ भी अड़चन है प्रभु, वहाँ पर आप जाइए प्रभु और उसको खोलिए। ब्लॉकेजेस जो, जैसे हार्ट ब्लॉकेज बोलते हैं, है ना, अंदर से बाहर आए प्रभु। और वो क्या क्या है प्रभु मुझे बताए, अंदर के फाटक में मेरी क्या अड़चन है, और हमारे साथ खड़ा रहे प्रभु और उसको निकाल दे प्रभु पवित्र आत्मा के, और तेरी महिमा अंदर आने दे और ये सारे गंदगी बाहर जाने दे। तभी हम परमेश्वर की महिमा देख पाएंगे। ये सारी चीज़ें महसूस करने के लिए है ना, और उसके साथ संबंध रखने के चीज़ में है। यीशु के साथ, यीशु को अंदर लो, अंदर से बाहर चंगाई होगी, बाहर से अंदर नहीं। अंदर के क्षेत्र में पहले सफाई हो, फिर बाहर के क्षेत्र त्वचा खुद ब खुद चमकने लगेगी। प्राण के फाटक, गेटवेज ऑफ द सोल। अभी हमने देखा आत्मा के फाटक, जहां पर हमें बचपन से गलत तरीके से ऊपर लाया होगा, तो आत्मा में अलग अलग तरीके के दुख हैं, तो प्रभु हमें पुनर्स्थापित कराएगा यीशु के आने के बाद। अभी प्राण के फाटक क्या है? सोल गेट्स। हमारे प्राण के फाटक है हमारा विवेक, कॉन्शियंस, हमारा विचार, हमारी कल्पना, मन, भावनाएं, इमोशंस, और निर्णय और इच्छा। तो सबसे पहला कॉन्शियंस जो है, हमारा विवेक, ये हमारे हृदय के कान है, ये हमें सुरक्षित रखता है, हमारा डायरेक्टर है, हमारा पहरेदार है। हमारा विवेक जो है हमें कहेगा कि ये नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है ना, और सही करने के लिए कहेगा, है ना। लेकिन ये दुख की बात है, हमारी जो विवेक है इसे मारा दिया जाएगा अगर जो पाप के सामने हम बार बार रहेंगे, हमारा विवेक मर जाएगा। तीतुस 1:15। इसलिए हमारा विवेक साफ रहना चाहिए प्रभु के सामने। नंबर 2, विचार शक्ति, रीजन। ये हमें अनुवाद करने के लिए तैयार रहना चाहिए परमेश्वर के वचन जो हमें बताए गए हैं। और परमेश्वर का वचन जैसे वो हमें बताता है, हमें अपने आप में विचार करना चाहिए कि मुझे क्या लेना है और मेरे जीवन में क्या क्या करना है। नंबर 3, इमेजिनेशन, कल्पनाएं। हमारे हृदय की आंखें हैं, यहीं से हम दर्शन वगैरह देख पाते हैं। प्रभु ने हमें ये बताया है, प्रभु ने जब हमें निर्माण किया है, प्रभु ने दिया इमेजिनेशन ताकि हम देखें कि वो क्या कर रहा है, ताकि हम दर्शन देख पाएँ, ड्रीम्स देख पाएँ, स्वर्गीय चीज़ों को देख पाएँ,
हमारी कल्पनाओं के स्क्रीन पर देखो, इमेजिनेशन में एक पर्दा होता है, वहीं पर प्रभु हमें चित्र बताता है सपनों के द्वारा। कल्पना प्रभु हमारी कल्पनाओं को शुद्ध कर, ओपन द आईज ऑफ आवर हार्ट, ओपन द इमेजिनेशन ऑफ माय हार्ट। हमारी कल्पनाओं को पवित्र रख प्रभु। माइंड, हमारे मन जो है, जागृत मन है, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस, अवचेतन मन है ना, सोया हुआ मन है ना, जहाँ पर सारी चीजें रखी हुई है, यहाँ पर हमारे सारे यादगाश है, परमेश्वर का वचन, हमारे विश्वास, रीति रिवाज है ना, कंप्यूटर की तरह है ना। और इसीलिए हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आत्मा और जागृत मन के बीच में है ना। तो जो भी यादगाश, विश्वास, सच्चाई, हमारे माइंड सेट जो है, रीति रिवाज यहाँ पर बैठे हुए हैं है ना। और इसीलिए यहाँ पर असर होता है हमारे माँ बाप से जो हमने बड़ा किया है, यहाँ पर हम बचाव करने की कोशिश करते हैं और जो गलत है हम मानते नहीं हैं, इसलिए अंदर बैठा हुआ है सारी चीज़ें। हमारे जो आकार है, पैटर्न्स है, जो बर्ताव के, बिहेवियर के, वो बचपन से आते हैं और उसको निकालना है, उसको बाहर निकालना है यीशु को अंदर प्रवेश करके है ना। और ये इधर प्रॉब्लम होता है कि फेमिलियर स्पिरिट, भावी करने वाले आत्मा अंदर घुसती हैं और हमें उल्लू बनाती हैं और कहती हैं कि ये तुम्हारा जीवन का मकसद है, जबकि प्रभु का मकसद वचन होता है। और यहाँ पर लोग चुकते हैं और बहुत सालों के बाद प्रभु के पास आते हैं। इसीलिए हमने कहा, दुनिया में तूने बहुत धन कमाया, कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बाद में उनको पता चला कि हमारे जीवन का मकसद कुछ और है। तो ये हमारे अवचेतन, सबकॉन्शियस माइंड में जो बैठा गया, माँ बाप ने सिखाया है, उसको प्रभु के सामने समर्पित करना है, ताकि सारी दुनिया की चीजें बाहर निकल आए। जब परमेश्वर का वचन आता है ना, तो ये सारी चीजें खुद ब खुद स्पष्ट हो जाती है। ये गलत है, ये सही था, ये गलत है, ये सही था। और तब हमें प्रभु के समर्पित करना चाहिए। प्रभु, ये मेरे मन को तुम्हें समर्पित करता हूँ। सारी गलत चीजें जो मुझे बचपन से सिखाई गई है, जो डर पैदा हुआ है अलग अलग चीज़ों की वजह से, उसे निकाल दे प्रभु। जो गलत विश्वास के तरीके थे, हमें बचपन से सिखाया गया है, निकाल दे प्रभु। मुझे आत्मा में प्रार्थना करना सिखा। यही प्रॉब्लम है, इसलिए लोग अपना कॉलिंग को नहीं जानते दुनिया में, क्योंकि उनको बचपन से कुछ और ही सिखाया गया है। आमीन। तो यीशु मसीह को जब हम अंदर लेते हैं, तो प्रभु सब चीज़ों को साफ करता है और फिर हमें स्वर्गीय चीज़ों के बारे में बताता है। आगे बढ़ते हैं। भावनाएं, इमोशंस। हमारे प्राण में भावनाएं, इच्छा, जहाँ महसूस करते हैं हम, है ना, हम कुछ महसूस करते हैं जो अंदर है, भावनाएं है ना, हमारी योग्यता, प्रेम, असुरक्षितता है ना, हमारा स्वीकारना दूसरों को या नाकारना। बहुत सारे वक्त हमें हमारी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं किया गया है ना। शायद हो सकता है बचपन में या संबंध में हमें वो प्यार नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए था, सुरक्षा नहीं मिली है ना, प्रोत्साहितता नहीं मिली। इसलिए हम क्या कहते हैं, अपने आप को निराश, डिप्रेस हो जाते हैं है ना। इसीलिए हम असुरक्षित, बहुत सारे लोग, बच्चे रहते हैं है ना, निराश रहते हैं, तिरस्कार किए हुए बच्चे, लड़कियां है ना, जो दूसरों पर निर्भर करते हैं। और यही कारण है क्योंकि बचपन से सब लबड़ा होता आ रहा है, गलत तरीकों से बड़ा हुआ है। कारण यही है क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, क्योंकि वी हैव नॉट बीन इन अ राइट रिलेशनशिप विद गॉड। इसलिए ये सारी चीज़ें प्रभु जब अंदर आता है, साफ करता है, और वही आपकी सारी ज़रूरतों को जानता है। हमने संसार की ओर ताका था और चोट पहुंची है, लेकिन प्रभु कहता है आप मेरी ओर ताको, यीशु मसीह, आप मुक्त पाएंगे, सुरक्षा पाएंगे, क्षमा कर पाएंगे, गुस्सा को निकालेंगे, घृणा को निकालेंगे, कड़वाहट को निकालेंगे, जब मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश करूँगा। तो इसलिए लोगों को अपना कॉलिंग नहीं जानते, जीवन का मकसद नहीं जानते, क्योंकि उनका बड़प्पन जो हुआ है संसारी क्षेत्र में हुआ है। जो व्यक्ति, जिनके माँ बाप पवित्रता में उनको ऊपर लाते हैं, वचन बाइबल के अनुसार लाते हैं, उन बच्चों को आप देखो, वो शुरू से ही सब उनका कॉलिंग उनको पता है। बड़े होने पर वो महान परमेश्वर के दास बनते हैं। आमीन। और हमें प्रभु ने इच्छा भी दी है, तो हमें क्या करना है, हमारे बर्ताव को प्रभु को समर्पित करना है। जहाँ पर सब प्रॉब्लम है और प्रभु को टाइम नहीं दिया है, तो परमेश्वर के पास आइए। यीशु कहता है, यीशु जो बोझ से दबे हुए हो वो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं।
तो अभी हम इच्छा, हमारे पास एक इच्छा भी है। अगर जो हम जानबूझ के पाप करेंगे, बलवा करेंगे, तो हमारी इच्छा का नाश होता है और ये अड़चन बन जाती है परमेश्वर के सामने, है ना। और लेकिन जैसे हम इनका सामना करेंगे, परमेश्वर चाहता है कि उसके अंदर नम्रता आए, आत्मविश्वास आए, बलवंतता आए, है ना, शक्ति आए, धीरज आए, संयम की आत्मा आए। ये सारे आत्मा के फल है। तो हमारी इच्छा भी प्रभु की इच्छा को देनी चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा मेरे जीवन में हो। परमेश्वर की इच्छा हर वक्त नम्रता, संयम, आत्मविश्वास, बलवंतता की होती है। दुनिया की इच्छा हर वक्त निराश लेकर आएगी, जिद्दीपन, बलवा करने वाली आत्मा। परमेश्वर की इच्छा, अच्छी इच्छा, फल, आत्मा के फल है। और जो भी चीज़ें अगर जो हम प्रभु करता है, हम प्रभु को छोड़ेंगे, हमारे अंदर आने के लिए हमारी बाहर की जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है अंदर के जो हमारे अंदर चल रहा है उसके बारे में प्रभु को बताएं और कैसे काम कर रहे हैं, अंदर क्या क्या हो रहा है मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, है ना। अंत में है चॉइस, निर्णय। अंतिम फाटक है निर्णय। अंत में एक ही प्रश्न आता है। सब सारे चीज में हम जा चुके, हमारे जो मन के क्षेत्र हैं, इच्छा के क्षेत्र हैं, हमें एक समय आएगा जहाँ पर हम सारी चीज़ों को परमेश्वर की ओर समर्पित करना है और आत्मा को नियंत्रण करने छोड़ना है। और ये हमें निर्णय लेना है। हम क्या निर्णय लेंगे हमारे ऊपर है ना। हमें दबाते हुए आगे बढ़ना चाहिए जहाँ पर ये सारे फाटकों में प्रभु की आत्मा चले और बदले, है ना। अभी इस वक्त से ही सभी फाटक हमारे सही नहीं रहेंगे, इसमें मैं भी शामिल हूँ। कहीं ना कहीं हम सब लोग चूकते हैं संसार में रह के, लेकिन हम प्रभु को समर्पित करें, प्रभु को आमंत्रण करें, ये सारे फाटक में अंदर आओ, मेरे भावनाओं में, इच्छाओं में, मन में, अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में, है ना। अगर परमेश्वर तेरी महिमा आए प्रभु, अगर जो परमेश्वर की महिमा हमारे संसारी वातावरण में आएगी तो सब गड़बड़ हो जाएगी, है ना। परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ रहेगी? परमेश्वर की उपस्थिति वहीं पर रहती है जहाँ पर पवित्रता है, धीरज है और स्वर्गीय चीजें हैं। अगर जो संसारी चीजें हैं वहाँ पर परमेश्वर की महिमा कहाँ से आएगी? तो हमें परमेश्वर की महिमा आनी चाहिए अंदर, ताकि उसकी उपस्थिति हमारे जरिए बाहर जाए। उसके बाद प्रभु हमें इस्तेमाल करता है, उसका राज्य, 7 आत्माएं जो है हमारे द्वारा दूसरों के प्रति जाएगी। आगे है महिमा में आगे बढ़ना, है ना। एक्सेलरेशन इन द ग्लोरी। हम महिमा की बातें पढ़ रहे हैं, हम इसको अगली बार लेंगे क्योंकि ये बड़ा विषय है। तो महिमा के बारे में अगली बार पढ़ेंगे। इस वक्त हम इतना ही प्रार्थना करेंगे कि हे पिता परमेश्वर, हमारी मदद कर कि तू हमें ऐसा व्यक्ति बना जैसे तू है प्रभु यीशु। इस संसार की चीजों में मैं उलझा ना रहूं प्रभु, लेकिन हर रोज आपको समय दूं, प्रार्थना करूं और स्वर्गीय चीजों के बारे में जानो प्रभु, क्योंकि ये दुनिया तात्पूर्वक है प्रभु, आत्मिक चीजें सदा के लिए है प्रभु। प्रभु मुझे बुद्धि और ज्ञान दे और मेरी आत्मिक आंखें खोल प्रभु, कि मैं सारी स्वर्गीय चीजों को देख पाऊं जो तूने मेरे लिए बनाई है। और इस संसार में गलत तरीके से जीने की वजह से मैं नहीं जान पाया हूं। यीशु मसीह मेरे जीवन में आ और उस सारे फाटकों में घुस प्रभु जहां पर संसार घुसा है, और साफ कर दे उनको प्रभु, ताकि पवित्र आत्मा की चीजें और तेरी महिमा की चीजें मेरे अंदर से एक सुगंध लेकर बाहर फैले प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। आमीन। अगली बार इसको अंतिम पत्रिका है 100, हम प्रभु की महिमा के बारे में पढ़ेंगे। आमीन।